this is Meena. I hope you are fine and safe. Today we are moving on the next part of the verb, that is about finite or non-finite verb. Dear guys, about the verbs we have already discussed in my previous video. If you want to watch, then you can take the link from the description, in which I have explained about the transitive verb, intransitive verb, or strong or weak verb, causative verb. All these verbs are explained properly if you want to watch. Now about the finite or non-finite we will start. First of all, listen carefully what is called finite verb. That can change according to the subject or the tense. But non-finite, that doesn't change. It means the verbs that can't change according to subject or the tense. Okay? Now see finite verb first and the types of it. First of all, finite, as you know, finite verb that can change according to the tense or the subject. And the types of the finite verb, first of all, I think I have to write here about the finite verb. The verb that can change according to the subject or tense. टेंस यानी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और सब्जेक्ट यानी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा. जैसे मैंने बोला आई लाइक, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं एक बार. आई लाइक बेकिंग केक्स. इसको हम देखते हैं, लाइक को हम चेंज कर सकते हैं, ही लाइक्स कर सकते हैं, दे लाइक्ड कर सकते हैं, शी लाइक्ड या सी लाइक्स कर सकते हैं. तो इट मीन्स इसमें हमारा चेंज हो सकता है. ठीक है. लेकिन आई लाइक बेकिंग केक्स, शी लाइक्स बेकिंग केक्स, दे लाइक्ड बेकिंग केक्स, अब बेकिंग में तो कोई भी चेंजेस नहीं है. इसलिए अगर चेंज नहीं है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, और अगर चेंज कर सकते हैं तो फाइनाइट वर्ब होगी. इट मीन्स यहाँ पे लाइक हमारी फाइनाइट वर्ब है. ओके. अब हम फाइनाइट वर्ब के टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब में. एक होता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है. इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ इन ए सेंटेंस. मेन वर्ब के रूप में ये काम करेगी. जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले लिख देती हूं, इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस. ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम 5 टाइप्स की वर्ब को यूज करते हैं. जैसे हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है. मोस्टली हम यूज थर्ड तक करते हैं. मोस्टली हमें सबको पता है, हम सबको, कि हम 3 तरह की वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. लेकिन उससे आगे भी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होती है. जैसे अभी यहाँ एक बार ध्यान से देखना, यहाँ राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म है. अब यहाँ पे राइट का हमने रोट बना दिया सेकेंड. अब यहाँ रिटन बना दिया थर्ड. और फिर किसी भी वर्ब में आईएनजी का यूज करके फोर्थ बनेगी, और एस और ईएस का यूज करके हमारी फिफ्थ फॉर्म बनती है. जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है और फिफ्थ है. कई बार सेंटेंस में आ जाता है कि जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग इसमें क्या है, कौन सी वर्ब है इसके अंदर, तो आपको ये चीजें ध्यान से याद करनी है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के 5 पार्ट हमने बताए, जो यहाँ डिस्कस कर चुके हैं. अब एग्जाम्पल हम लिखते हैं, शी इज राइटिंग ए नॉवल. ठीक है. तो हमारी यहाँ पे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब हमारी राइटिंग होगी. ठीक है.
इसको हम हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। तो हमें इसमें बतानी है कि हमारी मेन वर्ब कौन सी है। तो राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। अब सेकंड में हमारी आती है लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट हमारी कौन सी थी? प्रिंसिपल वर्ब, जो कि इसका पार्ट है फाइनाइट वर्ब का। अब सेकंड हमारी आती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द वर्ब to a word or the phrase and gives information about subject, ठीक है। ओके, the linking verb connects the subject to a word or phrase and gives it, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, and gives information about subject। जो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हमने यूज किया है वहां पे उसके बारे में हमें ये बताता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे दे आर स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारी लिंकिंग वर्ब कौन सी है? आर। स्टूडेंट्स है, कौन है? दे। तो यहां हमारा कनेक्ट किया जा रहा है। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं, शी इज हैप्पी। अब हैप्पी कौन है? शी। तो यहां पे ये हमारी लिंकिंग वर्ब होगी। He is a boy, I am a lady, I am happy, I am sad, जो भी आप यूज करते हैं, बट सिंपल अगर ये हमारी वर्ब्स यूज की जा रही हैं तो वो आपकी लिंकिंग वर्ब होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। अब थर्ड हमारी कौन सी है? फर्स्ट हमारी प्राइमरी वर्ब है, सेकंड प्रिंसिपल वर्ब है, सेकंड हमारी लिंकिंग वर्ब है, और थर्ड हमारी आती है ऑक्सिलरी वर्ब, जो किसका पार्ट है? फाइनाइट वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसमें हम 3 तरह की वर्ब्स को देखते हैं। फर्स्ट हमारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी जो हम यूज करते हैं, मान लीजिए बी की फॉर्म का हम यूज करते हैं, बी की फॉर्म है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, और पास्ट में इसी की बन जाती है वाज और वर। अब सेकंड हमारी जैसे हैज की फॉर्म होती है, जैसे हैव की फॉर्म होती है, अभी सॉरी, हैव, हैज, हैव और हैड। और थर्ड हमारी होती है जैसे होती है डू की फॉर्म, जैसे डू, डज या फिर डिड। ये जो हमारी वर्ब हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, ठीक है। और सेकंड हमारी होती है, इसी का पार्ट है, वो होती है मोडल ऑक्सिलरी। मोडल में आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हमारी मोडल ऑक्सिलरी के अंदर आएंगी। इनको हम जब मोडल्स का टॉपिक करेंगे तब हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल और ought to, ये हमारी शुड, ये इन सब के अंदर, ये सब इसके अंदर आएंगी। अब थर्ड टाइप में हम देखते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी में हमारी जैसे लास्ट वाले हम मोडल्स करते हैं ना, मोस्टली ये होता है कि मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उनको यूज करते हुए कि कैसे यूज करना है। जैसे हमारा यूज्ड टू आता है, जो हम मोस्टली पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं, या फिर हमारा डेयर आता है, जैसे कहते हैं ना हाउ डेयर यू, और उसके बाद हमारा आता है जैसे कि नीड का आता है, ठीक है। तो ये हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनाइट वर्ब। नाउ सी द नेक्स्ट इज नॉन फाइनाइट। अब नेक्स्ट हम करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब।
नॉन फाइनाइट वर्ब. Dear guys, non-finite that can't change according to subject or the tense. इसमें हम 3 पार्ट्स को देख सकते हैं. देखिए गाइज, अब हमारा नॉन फाइनाइट में हमारे 3 टाइप्स के आता है. फर्स्ट हमारा होता है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल वर्ब आएंगी जिसमें हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होगा और फिर होगा परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है. और सेकंड में हमारा आ जाता है, यहाँ सेकंड पार्ट आएगा जेरंड आएगा. ठीक है, जेरंड जिसको बोलते हैं. और थर्ड पार्ट में हमारा आ जाएगा, इसी का हमारा थर्ड पार्ट बनेगा जैसे इन्फिनेटिव का. इन्फिनेटिव. अब 1 बाय 1 समझते हैं. फर्स्ट हम करते हैं पार्टिसिपल का. फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. फिर सेकंड हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनेगा और फिर थर्ड हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा. ठीक है. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करेंगे, जैसे हम बोलते हैं आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताजमहल. तो हम बोलते हैं गोइंग टू आगरा. 2 सेंटेंस को हम मिक्स करके यूज कर लेते हैं. जैसे गोइंग टू आगरा, आई सा द ताजमहल. यानी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी का यूज करेंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल आप जैसे देखिए, यहाँ पे इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. गोइंग टू आगरा, I saw the ताज महल. ठीक है. अब एक तो हम बोल रहे हैं आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताजमहल. मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा. तो हम क्यों नहीं इसको एक ही सेंटेंस बना के लिख देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में. अब इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं आई सा एलोन एंड आई रन अवे, या कुछ भी हम जो ड्रामेटिक चीज देखते हैं तो हम बोलते हैं सिंग एलोन आई रन अवे, मैं भाग गया. तो इस तरह के जो भी यूज करेंगे आप यहाँ पे, तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. ठीक है. और उसके बाद हमारा आता है पास्ट पार्टिसिपल. यानी इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है. 2 एक्शंस होंगे. पहले कंप्लीट एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है. जैसे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क. चलो, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. आप इस तरह लिख सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्शन दिखाया गया होगा जिसमें हैज और हैव का भी यूज होगा. ठीक है. तो आप उसमें क्या है यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का. आपको ये वर्ब ध्यान रखनी है. ठीक है, कौन कौन सी वर्ब को आप यूज कर रही है. उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका क्या यूज होगा, जैसे आप लिखते हैं हैज हैव और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहां पर होंगे 2 एक्शंस होंगे जिसमें आप फर्स्ट एक्शन अगर आपने कंप्लीट किया है तो उसके साथ आईएनजी का यूज कर देते हैं. जैसे यहाँ पे वर्ब कंपल्सरी नहीं है, हैज हैव और आईएनजी लगा दो आप. ठीक है. जैसे आप बोलते हैं हैविंग, जैसे बोलते हैं कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया तो मैं फिर उसके बाद सोने के लिए चला गया. तो हैविंग, या फिर आप बोलते हैं कंप्लीट किया मैंने, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू बेड. मैं सोने के लिए चला गया. ठीक है. हैविंग डन दिस वर्क, उसके बाद वर्ब सेकंड लगा दो. ठीक है. यानी जो काम कंप्लीट पहले किया आपने उसके साथ हैविंग का यूज आपको करना है. तो आपकी यहाँ पे ये बन जाएगी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैज हैव और उसके साथ आईएनजी का आपको यूज करना है.
ठीक है, थर्ड फॉर्म तो लगानी है बट इसके बाद यूज करनी है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है जेरंड। इसमें हम मेनली याद रखते हैं कि हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है और हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। देखिए, एक हमारी आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ पार्टिसिपल में किया था, पास्ट पार्टिसिपल में। यहाँ पे भी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज किया था हमने, जैसे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, सच टाइप ऑफ एग्जांपल वाज देयर। So this is used as an adjective, यहाँ पे डिफरेंस आता है कि जेरंड है वो हम यूज करेंगे एज ए नाउन, फंक्शंस एज ए नाउन, नाउन के रूप में हम इसको यूज करेंगे। बट यहाँ पे जो हम पार्टिसिपल यूज करते हैं उसको हम एडजेक्टिव में करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, I found my lost pen, या फिर I have a broken chair। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि पार्टिसिपल में और जेरंड में क्या डिफरेंस है। पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होगा और जेरंड एज ए नाउन यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लोस्ट पेन, यानी पेन हमारा क्या है, नाउन है, और उससे पहले लोस्ट है तो ये हमारे एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो इसलिए ब्रोकन है, इसी तरह ब्रोकन हो जाता है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज है। तो मीन्स ये है कि एज एन एडजेक्टिव हम पार्टिसिपल को यूज करेंगे, बट जेरंड को एज ए नाउन यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज, यानी एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे जॉगिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं फिशिंग इज माई हॉबी, फिशिंग इज हिज हॉबी। तो आईएनजी हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के साथ हमने इसको सेंटेंस को बनाया है, तो यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ये नाउन यूज हुआ है। ओके, अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव होगा, बट ये हमारा क्या होगा, एज ए नाउन। अब हमारा आ जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारा टू होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू इन्फिनेटिव होता है तो, और एक होता है बेर इन्फिनेटिव। टू यानी जिसके साथ हम टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, तो यहाँ पे सी से पहले हमने टू का यूज किया, वर्ब से पहले, इट मीन्स ये हमारा टू इन्फिनेटिव हो जाता है। और बेयर जिसमें हम टू का यूज नहीं करते, जैसे द क्लाउन मेड अस लाफ, क्लाउन ने हमें, जोकर ने हमें हंसा दिया। तो यहाँ क्या है, वर्ब है ये, लेकिन यहाँ कोई टू का यूज हमने नहीं किया, इट मीन्स ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन फाइनाइट के टाइप आ जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स बताए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। एक हमने बताया पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, और फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, प्रेजेंट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आईएनजी के साथ हमने उसको बनाया, जैसे गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे गोइंग जो है वो कौन सा है, जेरंड है या पार्टिसिपल है। तो आप क्या करेंगे, गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो इट मीन्स इसको एज एन एडजेक्टिव हमने यूज किया है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और नाउन के रूप में जैसे जॉगिंग इज गुड एक्सरसाइज, जेरंड के रूप में यूज हो जाता है। और फिर हमने जेरंड को यूज किया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, जॉगिंग इज गुड एक्सरसाइज, और सिंगिंग इज माई हॉबी। तो इस तरह से जो फर्स्ट हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया वो एज ए जेरंड यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड टाइप, जो हमारा आता है इन्फिनेटिव। फर्स्ट टू इन्फिनेटिव होता है, जिसमें टू का यूज किया गया होता है वर्ब से पहले, और बेयर इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब के साथ या पहले कोई भी जैसे टू वगैरह का हम यूज नहीं करते, वो बेयर इन्फिनेटिव होगा।
Okay, so guys, verb chapter is completed. I hope this is clear to you. If you have any doubt, then you can comment in the comment box, and if you like my video, then please subscribe and share my channel. Thanks for watching.